नमस्कार मित्रों। और कैसे हैं आप लोग। आज कहानी बड़ी ही रोचक है और धार्मिक भी है। दो बहनें थीं और दोनों बहुत ही सभ्य थीं, लेकिन दोनों के अंदर जिज्ञासा बहुत ही थी और पढ़ी लिखी थी नहीं। तो एक बहन ने दूसरी बहन से पूछा कि ये बताइए, भगवान कहाँ होते हैं, ईश्वर कहाँ होते हैं। तो बड़ी बहन की जिम्मेदारी थी बताने के लिए, तो उसने सोचा, बेचारा उसके समझ में आया नहीं, तो उसने कहा भगवान पंडित जी के पास होते हैं। सोचा कि अब हमें फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन अब पंडित जी के पास में होते हैं तो पंडित जी के पास देखा जाए भगवान कैसे होते हैं, यह भी सवाल बन गया। तो दोनों ने विचार किया कि चलिए ठीक है, किसी दिन हम चलते हैं और पंडित जी से मिलते हैं और भगवान को देखते हैं कि भगवान कैसे होते हैं। तो पंडित जी एक जा रहे थे रास्ते में और पंडित जी मिल गए। तो दोनों बहनों ने पूछा पंडित जी से कि हाँ पंडित जी, हमें भगवान को देखना है। तो पंडित जी ने बहानेबाजी की और फिर निकल गए। अब पंडित जी को तो पता था कि हाँ भगवान दिखते नहीं हैं, होते तो हैं ये वो भी बता देते, लेकिन दिखते नहीं हैं, क्योंकि दिखाने की बारी आती तो पंडित जी फेल हो जाते। लेकिन उन दोनों बहनों की जिज्ञासा बढ़ती ही गई। अचानक से एक दिन उन्होंने देखा कि पंडित जी की साइकिल खड़ी थी और उसकी छोटी बहन ने सोचा कि भगवान अगर पंडित जी के पास में होते होंगे तो पंडित जी हर समय अपना झोला अपने पास में रखते हैं, और झोला पास में रखते हैं तो भगवान को झोले में ही रखते होंगे। यह सवाल उसके मन में बैठ गया। तो पंडित जी कहीं गए हुए थे, तो उसने जाकर के झोले को उठाया और झोले के सारे सामान को इधर उधर निकाला जल्दी जल्दी, और बस उसमें से भगवान मिल गए उसको उस झोले में, क्योंकि पंडित जी के झोले में भगवान होते भी थे। उसने भगवान को टोकरी से निकाला और निकाल करके भगवान को सीधा किया, तो भगवान उसमें बैठे हुए मुद्रा में थे, लड्डू गोपाल। उस चित्र को देखकर वह बहुत परेशान हुई। उसने सोचा, बताइए भगवान बैठे हैं, इनकी शरीर अकड़ गई होगी। तो उसने पैर को पकड़ा और थोड़ा सा सहारा दिया आराम से, और पैर उसका सीधा हो गया। फिर हाथ को पकड़ा, हाथ भी सीधा हो गया। क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना व्यक्ति के भूखे होते हैं। भगवान को वह सच्चा भक्त दिख रहा था, इसलिए भगवान उसके हिसाब से चल रहे थे। जैसा वह चाहती थी वैसे भगवान हो जाते थे। अब उन लड़कियों ने देखा कि भगवान को सीधे तो कर दिया, लेकिन अब सीधे करने के बाद में भगवान टोकरी में बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि टोकरी बैठने के स्टाइल में बनी हुई थी। जबकि भगवान अब खड़े हो गए हैं, तो खड़े होने के इस समय वो टोकरी में आ नहीं रहे हैं। बहुत परेशान हुई दोनों लड़कियां। इतने में पंडित जी भी आते हुए दिखाई दिए। अब भैया पंडित जी आ तो गए और लड़कियां छोड़ करके भग गईं। पंडित जी आए, देखे सारा सामान अपना समेटा रखे, लेकिन अब भगवान को जब उन्होंने देखा तो पंडित परेशान कि पंडित जी इतने दिन से भगवान को बैठे हुए लेकर के चल रहे थे, आज पहली बार उन्होंने देखा कि भगवान खड़े हुए मुद्रा में हैं। अब भगवान को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही मूर्तियां हैं या दूसरी मूर्तियां हैं, जबकि उन मूर्तियों को वह 30 दिन भोग लगाया करते थे और हर प्रकार से वही मूर्तियां लगती थीं, लेकिन मूर्तियां बैठी हुई मुद्रा में ना होकर के खड़ी हुई मुद्रा में थीं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भगवान भक्त के भूखे होते हैं। अगर भक्त सच्चा और सरल है तो भगवान उसी को दर्शन देते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। बाकी बुद्धिमान आदमी तो भगवान को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, और वह पूरा प्रयास करता है कि भगवान को जैसा हम बताएं वैसा करें। तो हमारे नज़र में तो अभी तक हमने जिन कहानियों को पढ़ा या समझा है, बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान जल्दी नहीं मिलते हैं। जल्दी अगर मिलते हैं तो सरल और सहज व्यक्ति को मिलते हैं। इसीलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कहानी बड़ी ही रोचक लगी और बहुत अच्छी हमने आपसे कही। आपको कैसे लगी ज़रूर बताना, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।